हेलो, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिससे एक अलग मोटिवेशन आएगा आप सभी लोगों को। यानी कि अगर आप गेट 2023 दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर बहुत टफ एग्जाम है, कैसे निकलेगा, कैसे रैंक आएगी, मुझे सबसे आगे आने में कितना मुश्किल होगा, तो इसके लिए पूरा एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा डाटा जिससे एक अलग लेवल का मोटिवेशन आएगा। यानी कि आपको पता चलेगा कि यार ये एक एग्जाम ऐसा है, यहां पे रैंक लाना सच में बहुत सिंपल है अगर हम बहुत ही अच्छे डेडिकेशन से बस पढ़ाई करें और केवल जितना आता है उतना सॉल्व करें। ठीक है, हमको नंबरों पे नहीं फोकस करना है यहां पे। अगर आप देखोगे तो चलो देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ डाटा। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2021 में हम लोगों का क्या सिनेरियो था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जितने भी इंजीनियर्स हैं, आप लोग डाटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से गेट दे रहे हैं तो 2021 में आपको पता है कितने बच्चों ने एडमिशन क्या कहते हैं एग्जाम दिया। केवल और केवल 80,000 बच्चों ने, 80,629 लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पेपर दिया था। ठीक है, चलो सर 80,000 बच्चे थे, क्वालिफाइड कितने हुए इसमें? तो क्वालिफाइड अगर आप देखोगे तो 12,210 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। इसका मतलब इतने सारे बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया था। अगर इलेक्ट्रिकल का समझें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चों को देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने बच्चे हैं सर? लाख बच्चों से कम है, यानी 1 लाख बच्चों से कम पेपर दे रहे हैं। और अगर आप सिनेरियो देख रहे हैं, अगर आप पिछले सालों का सिनेरियो देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं जो गेट में अपीयर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। और इसके लिए आप देखते चलिए, अगर 2014-15 की बात करूं बेटा मैं, तो 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.5 से 2 लाख बच्चे पेपर देते थे और आज की डेट में कितने दे रहे हैं? केवल और केवल 80,000। इलेक्ट्रिकल की सेम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी 2014-15 में जो पेपर देने वाले बच्चे थे वो करीब 1.5 लाख थे और आज की डेट में कितने हो गए? हाफ हो गए। तो जो लोग उस समय रैंक लाए थे, अब आपको पता है कि यानी कि अब रैंक लाना कितना आसान है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें क्वालिफाई देखूं इलेक्ट्रिकल में कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था गेट, तो 15,497 बच्चों ने गेट को क्वालिफाई किया था। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 1,20,000 यानी लाख बच्चों से ज्यादा थे इसमें, है ना। इसमें 1 लाख बच्चों से ज्यादा ने अपीयर किया था। ठीक है, और उसमें क्वालिफाई कितने किए थे सर? 20,900, यानी करीब करीब 21,000 बच्चों ने गेट को क्वालिफाई कर लिया था केवल और केवल किसमें? 1,20,000 में। यानी करीब करीब परसेंटेज देखोगे तो कितना परसेंट हो गया? करीब करीब 17%। तो 17% रिजल्ट केवल और केवल गेट में आ सकता है। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करेंगे हम लोग, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। सिविल इंजीनियरिंग में भी 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं, जिसमें क्वालिफाई कितने किए? 20,000, करीब करीब 20,000 बच्चे यहां भी क्वालिफाई किए हैं। तो आप एवरेज देख रहे होंगे तो करीब 15 से 17% का एवरेज निकल रहा है जिसमें हमको आना है क्वालिफाई करने के लिए। रैंक के लिए कोई वो दो राय नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, यानी 40 से 45 नंबर ले आओगे हम आज की डेट में। यानी 2014 या 15 की बात करूं मैं तो आपको पता चलेगा कि 2014-15 में 45 से 50 नंबर पर रैंक आती थी, करीब करीब 2500 से 3,000। तो अब आप ये सोचो कि आज की डेट में 45-50 नंबर पे कितनी रैंक आ सकती है, ये आप लोगों के ऊपर है। पर अगर ये चीज अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लग रही है तो एक चीज और देखो, ये है हमारा 2022 का डाटा। और इस 2022 में अगर आप देखोगे तो देखो कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था? 80,365 बच्चों ने 2022 में रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने का मतलब पेपर देना नहीं है। यानी कि अब आप यहां देखो, यहां पे अपीयर्ड थे 80,000 बच्चे 2021 में, जबकि यहां पे तो फॉर्म ही केवल 80,000 बच्चों ने भरा है। तो पेपर में है ना वो अपीयर कितने हुए सर? अपीयर हुए केवल और केवल 54,000 बच्चे। यानी कि यहां पे क्या हो गया? यहां पे बच्चे और ज्यादा गिर गए, यानी कि जो बच्चों का है ना क्वांटिटी थी बहुत कम हो गई है। अब स्टूडेंट की क्वांटिटी यहां पे इंजीनियरिंग में देख रहे हो आप। और यहां पे रैंक क्वालिफाई कितने किए सर? 9,996 बच्चे, यानी करीब करीब 10,000 बच्चे यहां पे भी क्वालिफाई किए हैं। 10,000 बच्चे यानी कि 19% रिजल्ट करीब करीब आपको यहां पे भी दिखेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल में कितने बच्चों ने वो किया है रजिस्टर? 96,850 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें 70,000 बच्चे करीब करीब पेपर दिए थे। जबकि 2021 में कितने दिए थे? 2021 में 87,000 बच्चों ने दिया था। यानी कि यहां पे भी आपको 70,000 बच्चों ने यहां पे पेपर दिया है, यानी कि करीब करीब 15,000 बच्चे यहां पे डाउन हो गए।
समझ रहे हो, यानी कि रैंक लाना अब बहुत ज्यादा आसान होता जा रहा है। और अभी आप 2023 का डाटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहां तो खतरनाक ही सीन है, यानी कि इतना शानदार है कि अगर हम इस ईयर में रैंक नहीं ला पाए तो आगे भाई और ज्यादा परेशानी होंगी, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे तो 12,680 बच्चों ने क्वालिफाई किया था गेट, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो भाई यहां पे तो अभी भी 1 लाख है। 1 लाख बच्चों ने तो यहां पे भी फॉर्म भरा है, पर पेपर कितने लोगों ने दिया है? तो पेपर केवल 90,000 बच्चों ने दिया, यानी कि करीब करीब 26,000 बच्चे तो 36,000 बच्चे, करीब करीब 36,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने केवल फॉर्म भरा और भूल गए कि भाई ताकत ही नहीं है। तो ये सोचो कि इतने सारे, यानी इतना टफ एग्जाम कि लोग पहले से ही अपने क्या कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं, और ऐसी लड़ाइयों में लड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि लड़ने वाले बहुत कम हैं। समझ रहे हो ये बात? तो यहां पे अगर आप क्वालिफाई देखोगे तो कितने हो गए, 15,282 बच्चे क्वालिफाई किए थे, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे भी सर 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं। और यहां पे पेपर कितने लोगों ने दिया, 1 लाख बच्चों ने, केवल और केवल 1 लाख बच्चों ने, यानी 36,000 बच्चे यहां भी डाउन हुए हैं। सभी जगह अगर आप देखोगे तो करीब करीब 25 से 35,000 बच्चे हट गए हैं, केवल और केवल क्या किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और चले गए। चलो ये चीज समझ में आ रही है। और सिविल इंजीनियरिंग में अगर क्वालिफाई देखोगे तो कितने हो गए, 17,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। ये है हमारा 2022 का डाटा। अब 23 का डाटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां तो बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है। तो ये है आपका 2023 का डाटा, ये है 2023 का डाटा। और अगर आप इस डाटा को देख रहे हो तो अब आपको यह चीज समझ में आ रही होगी कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में अपीयर कितने बच्चों ने किया है। सर अपीयर ही किया है, यानी रजिस्ट्रेशन जिस बच्चों ने किया है वो बच्चे हैं केवल 53,871 बच्चे, केवल और केवल 53,800 बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम में। जबकि पहले कितने रजिस्टर्ड किए थे, 80,000। 80,000 से कहां गया है, 53,000 पे आ गए। तो ये सोचो अब जल्दी से कि सर अपीयर्ड कितने होंगे। अगर मैं बेटा 40,000 भी अपीयरेंस मानू ना, केवल 40,000, तो आप सोच सकते हो कि कितना कम कंपटीशन है, कितना कम कंपटीशन है। अगर आप कोई और एग्जाम की बात करोगे, यहां पे 10-10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख बच्चे पेपर देते हैं। जबकि यहां पे क्या सीन है, यहां पे सर 54,000 पिछले साल अपीयर्ड हुए थे जब 80,000 फॉर्म भरे गए थे, और इस बार 53,000 तो फॉर्म भरे हैं केवल, और फॉर्म 53,000 भरे हैं, तो कितने बच्चे अपीयर्ड होंगे ये तो सर कह ही नहीं सकते कितने होंगे। समझ रहे हो ये बात? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो ये बेटा गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, सभी के लिए गोल्डन चांस है कि गेट में एक शानदार रैंक आ सकती है और हम बहुत अच्छे अच्छे पीएसयूज और आईआईटीज में जा सकते हैं। जो हमारा कल ड्रीम था कि यार कभी कभी आईआईटी में जाना है ना, जो हम आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे थे 11-12 में, कहीं ना कुछ कमी के कारण हमारा वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है, यहां पे तुम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। और आप लोग उस ड्रीम के लिए क्या कर सकते हो, केवल गेट का एग्जाम एक अच्छे मार्क्स से लाना है। कितने मार्क्स सर चाहिए होंगे, करीब करीब, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर तो 50 मार्क्स, 50% मार्क्स सफिशिएंट हैं। और एज ए इंजीनियर मुझे पता है कि आप लोगों के 70%, 75%, 80% तो आते ही हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल पढ़ने का और सोचने का तरीका बदलना है बस। तो जितने लोगों ने अभी पढ़ाई की है, बिल्कुल ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर पेपर इतना टफ आता है, कैसे करूंगा, मेरा पेपर ही नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज याद रखो, ये पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है कि इसमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं, है ना। हमको सबसे आगे होना है। अगर टफेस्ट पेपर है तो कम से कम मार्क्स पर रैंकर मिलेगा, अगर सिंपल पेपर आ गया तो ज्यादा मार्क्स पर रैंकर मिलेगा। और अगर बच्चे ही कम है तो भाई टफ आए या सिंपल आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें कितने बच्चों से क्वालिफाई करना है, कितने बच्चों से रैंक निकालनी है, केवल और केवल 40,000 बच्चों से। अगर एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर देखूं तो 54,000, 53,800 बच्चों ने तो भरा है, तो केवल और केवल मुझे नहीं लगता कि 40,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पेपर देंगे। जिस तरह अगर आपने प्रीवियस ईयर का सिनेरियो देखा, ठीक है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इस बार कितने बच्चों ने भरा है फॉर्म, सर 69,000 बच्चों ने, 69,300 बच्चों ने। जबकि अपीयर्ड कितने हुए थे सर, लास्ट ईयर इतने तो अपीयर्ड हुए थे केवल, कब, जब सर 96,000 फॉर्म भरे गए थे, जब 69,734 अपीयर्ड हुए थे। जबकि इस बार 69,317 बच्चों ने तो फॉर्म भरा है।
तो अपीयर्ड कितने होंगे? तो अगर मैं इसमें भी 45,000 बच्चे मानूं केवल कि सर 45 या 50,000 बच्चे अपीयर्ड होंगे, तो कितनी बड़ी बात है इन 50,000 बच्चों में रैंक निकालना। बस क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए बेटा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है तुम्हारी जिंदगी का कि 50,000 बच्चों में हमें रैंक निकालनी है केवल और केवल। और किस चीज में निकालनी है? जो हम जिंदगी भर सीख रहे हैं, जो हमारा काम है, जिसमें हमने बहुत 1-2 साल से जब से हम मेहनत कर रहे हैं केवल किस लिए कि गेट में रैंक आए। ठीक है, तो गेट इतना टफ नहीं। आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 40 से 45 नंबर बहुत नॉर्मल आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इफेक्टिवली तरीके से पढ़ाई करें तो बस वो चीज पर फोकस करना है, अपनी टेस्ट सीरीज लगानी है और कैसे भी करके क्या करना है, जितने मार्क्स। दूसरी चीज, एक बहुत ही अच्छी टिप्स बता रहा हूं, गेट में अगर हम कभी भी पेपर दे रहे हैं तो ये कोशिश मत करना कि सर 70 मार्क्स आ जाए, 80 मार्क्स आ जाए, 90 मार्क्स आ जाए। नहीं, अगर ये कोशिश कर ली तो रैंक नहीं आ रही है, ये ध्यान रखना। मार्क्स मुझे नहीं पता कितने आएंगे, पर रैंक नहीं आ रही है। रैंक कब आएगी? जब हम कोशिश करें कि मेरे को जितना आता है मैं केवल उतना सही करके आऊं। यानी मुझे यह पता होना चाहिए कि सर 65 में से मैंने 50 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी रैंक आ रही है। पर जितने क्वेश्चन हम सही करें वो हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने सही किया है। तुक्का वाला गेम नहीं है ये, ध्यान रखना। तो ये चीज करनी ही करनी है कि जितनी चीज आ रही है उतना ही करना है बस। और जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं आपके आएंगे। ठीक है, अगर यहां पे बात करें मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है? केवल और केवल 81,500 ने, करीब करीब 81,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। जबकि पिछले साल देखोगे तो कितने बच्चे पेपर दे रहे थे? सर 90,000 बच्चों ने तो पेपर दिया था। कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया, दिख रहा है ये चीज। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी देखो तो सिविल इंजीनियरिंग में कितने बच्चों ने दिया था? 1 लाख बच्चों ने। अब कितने ने फॉर्म भरा है? 1,04,000 ने। यानी करीब करीब आपको दिख रहा होगा कि जितने बच्चों ने अपीयर किया है ना, हमने रजिस्ट्रेशन, जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उतने बच्चे से करीब करीब 20 से 30,000 बच्चे कम पेपर देते हैं, है ना। और इस हिसाब से अगर आप समझें तो आपको यह समझ में आएगा कि सर इस बार रैंक कम नंबरों पे आने वाली है, इस बार क्वालिफाई कम करेंगे, पर क्या होगा? एवरेज बढ़ जाएगा, है ना। एवरेज बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज क्या, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, परसेंटाइल बढ़ जाएगा। ठीक है, पर हमारी ऑल इंडिया रैंक क्या होगी? इस बार कम मार्क्स पे आएगी। हमारी जो रैंक, जो पिछले साल तक टॉप 100 टॉप 200 के मार्क्स थे, अब वो मार्क्स कम से कम 3 से 4 नंबर कम होंगे। तो इसी के साथ ये फोकस करके चलना है कि बस जितना है उतना कर दूं, मेरी रैंक कंफर्म है। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये डाटा देख के समझ में आया होगा, मोटिवेट हुए होंगे कुछ ना कुछ। और जो भी है प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं, है ना, ताकि हम लोग इस तरह के सेशन और लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, सीखते रहो और ज्वाइन कर लो अड्डा 24/7 का। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। और अगर आपको जॉब के लिए कोई भी चीज देखनी है, जॉब के लिए या कोई जिस ज्वाइन करने हैं, तो आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? केवल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।